मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर थर्ड से आई को बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पूरे किए हुए थे। तो थर्ड क्वेश्चन है, निम्न के स्थानीय उच्चतम व या निम्नतम मान ज्ञात करें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब चूंकि फलन बड़े हो रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में एक मेथड हमने यूज में लाए थे जो एक बेसिक मेथड थी। यहाँ पर हम डायरेक्ट फंक्शन का क्या निकाल रहे थे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल रहे थे ना। अब यहाँ पर अब हम जो फंक्शन है क्वेश्चन नंबर थर्ड से आए को जो हम क्वेश्चन बनाएंगे, मैक्सिमम यूज हम करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो उसमें हम क्या करते थे, पहले एफ डैश एक्स निकालते थे। ठीक है, फिर उच्चतम और निम्नतम बिंदु पर, क्योंकि जो स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान होते हैं ये हमेशा ओपन इंटरवल में बनते हैं, ये हमने बताया था। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमेशा ओपन इंटरवल में बनेगा, और ओपन इंटरवल में अगर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा बनेगा तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन कहाँ पर होती है, इसके टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट पर होगी ना। तो इन एंड पॉइंट, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट है ही नहीं, इन फंक्शनों का कोई एंड पॉइंट है नहीं है, ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है। तो ऐसी कंडीशन में जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिलेगा, इनके कहाँ पर मिलेगा, वो क्रिटिकल पॉइंट पर। ठीक है, तो हम एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो करके एक्स इक्वल सी वन कॉमा सी टू कॉमा डैश निकालते थे। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के हम क्या करते थे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते थे। उस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम एफ डबल डॉट सी वन की वैल्यू चेक करेंगे। यदि एफ डबल डॉट सी वन उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो सी वन पर फलन क्या होता है, निम्नतम होता है। यदि एफ डबल डॉट सी वन पर लेस देन जीरो आ गया तो उस C1 पर फलन क्या होगा, निम्नतम होगा। ठीक है, तो हम एक बार ट्राई करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने रूल आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था, तो उसको एक बार देखेंगे। ठीक है, तो उस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का हम यूज करते हैं क्योंकि ये कॉमन मेथड है। ठीक, तो सबसे पहले एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर दिया है, तो मैं इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा। तो x के सापेक्ष जब मैंने इसका अवकलन किया तो मेरे को मिला एफ डैश एक्स इक्वल क्या हो गया, 2x हो गया। ठीक है, तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, उच्चतम या निम्नतम बिंदु पर, ये समझिए क्या है, शॉर्ट में लिख दिया, उच्चतम या निम्नतम बिंदु पर, उच्चतम व निम्नतम बिंदु पर क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल हम क्या रखते थे, जीरो। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू है 2x, सो 2x इक्वल क्या हो गया, जीरो। सो x इक्वल मेरा क्या आ गया, जीरो। तो इसका मतलब इस फंक्शन में एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक, अब उसके बाद में क्या करूंगा, पुनः इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्यों, क्योंकि मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहा हूं। क्यों, प्रोसेस में वही तो था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वो मैक्सिमम और मिनिमम बताएगा। ठीक है, के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो एफ डबल डॉट एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, इसका अवकलन किया तो 2x का अवकलन 2 आ गया। क्लियर, अब जो क्रिटिकल पॉइंट हमारा निकला हुआ है x इक्वल जीरो, इसलिए x इक्वल जीरो पर एफ डबल डॉट जीरो की वैल्यू निकालूंगा। अरे x बराबर जीरो पर मैं क्या निकालूंगा, एफ डबल डॉट जीरो की वैल्यू निकाली। इस पॉइंट पर मैं क्या निकाल रहा हूं, इसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू निकालूंगा। तो कोई फर्क पड़ेगा इस दो पर, क्योंकि एफ डबल डॉट एक्स दो है तो दो पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, दो ही आ गया। अब बताइए कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव मान आया, इज ग्रेटर देन क्या है, जीरो है। तो इसलिए x बराबर जीरो पर फलन क्या होगा, मेरा निम्नतम होगा। इसलिए x बराबर जीरो पर फलन क्या बन गया, निम्नतम होगा। क्लियर, इसलिए अब उच्चतम, अब देखिए कोई दूसरा पॉइंट तो मिला ही नहीं, तो एक ही पॉइंट मिला और उस पॉइंट पर फलन मेरा क्या आ गया, मिनिमम आ गया। तो इसका मतलब x बराबर जीरो पर यह फलन कैसा मान देगा, एक निम्नतम मान देगा। तो इसलिए x बराबर जीरो पर फलन का निम्नतम मान कितना आएगा, एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, इसमें आप इस फलन में x की वैल्यू को जीरो रख दीजिए। तो एफ एक्स इक्वल क्या हो गया, या सीधे कर देते हैं, एफ जीरो इक्वल कितना होगा, जीरो है।
क्लियर। तो इसका मतलब इस x बराबर 0 पर फलन का निम्नतम मान हमको क्या हुआ है, प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब अब दूसरा पॉइंट कुछ नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, तथा फलन का, क्योंकि दूसरा सेकंड कोई पॉइंट ही नहीं निकला, तो इसका मतलब यह फलन केवल आपको मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ चली जाएगी, प्लस इनफाइनाइट चली जाएगी। तथा फलन का कोई उच्चतम मान प्राप्त नहीं होगा। तो इसका मतलब ऐसे फलन का केवल आपको निम्नतम मान ही यहां पर प्राप्त होगा, कोई भी मैक्सिमम वैल्यू यहां पर प्राप्त नहीं होगी। ठीक, तो बड़ा आसान सा आपका एक क्वेश्चन है, तो इसको एक बार आप ट्राई करेंगे। ठीक, तो बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चनों को पहले बता रहा हूं, पहले आप इनको देखेंगे। ठीक है, फिर जो जो छोड़ रहे हैं फिर उनको आप एक बार खुद ट्राई करेंगे। ठीक, चलिए आइए अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट, सेकेंड नहीं थर्ड पार्ट लेते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं ले रहा हूं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट अभी मैंने छोड़ा हुआ है, तो उसको अभी फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, उसको आप खुद बनाएंगे, मैं अभी बहुत सारे और क्वेश्चन और लेंगे। ठीक है, तो एच एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, जहां पर एक्स जो है वो 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है। तो इसका मतलब इस फलन का जो मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, वो 0 और π/2 के खुले अंतराल में चेक करनी है, क्यों, ओपन इंटरवल है ना। ठीक, तो प्रोसेस वही है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, x के सापेक्ष अवकलन करूंगा, क्यों, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव प्रोसेस हम लगा रहे हैं, ये कॉमन मेथड है। तो x के सापेक्ष अवकलन किया तो h डैश x इक्वल साइन एक्स का अवकलन cos x, cos x का अवकलन माइनस साइन x, मिल गया। तो cos x माइनस साइन x, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि उच्चतम या निम्नतम बिंदु पर क्या होता है, एच डैश फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक, तो आप इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, कॉस, ये देखिए एच डैश एक्स की वैल्यू cos x माइनस साइन एक्स इक्वल क्या हो गया, 0, ये था माइनस में तो इधर आके प्लस, सो हमको क्या मिला, साइन एक्स इक्वल क्या मिल गया, cos x। ठीक है, दोनों तरफ cos से डिवाइड करेंगे, सो tan x इक्वल क्या आ जाएगा, 1 आ गया। अब 10 में 1 वैल्यू किसकी होती है, tan x इक्वल tan π/4 होता है, क्यों, tan x, क्यों 10 में 1 वैल्यू किसकी होती है, π/4। बट यहां पर एक चीज ख्याल करना कि tan x की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव है, तो tan x की वैल्यू जो 1 आई है वो एक पहले चतुर्थांश में होती है और चौथे चतुर्थांश में भी तो होगी। tan 225 अंश का मान भी एक होता है। बट यहां पर जो मेरे को x की वैल्यू लेनी है वो 0 से लेकर के π/2 के ही बीच में लेनी है, उससे आगे को तो ग्राफ लेना ही नहीं है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसलिए x बराबर क्या हो गया, π/4, और जो पॉइंट आया है तो इसके लिए हम लिखेंगे बिकॉज π/4 इज द एलिमेंट ऑफ क्या हुआ, 0, π/2, अर्थात इस गिवन इंटरवल के अंदर हमारा π/4 मौजूद है। ठीक है, एक ही पॉइंट मिला। अब इस x बराबर π/4 पर या तो फलन यह उच्चतम होगा या निम्नतम होगा, दोनों चीज नहीं होंगी। अब उच्चतम और निम्नतम दोनों नहीं मिलेगा, या तो उच्चतम होगा π/4 पर या निम्नतम होगा, या x बराबर जो π/4 है ये मेरा कैसा पॉइंट होगा, नत परिवर्तन बिंदु, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। तो मैं करूंगा क्या, इस x बराबर π/4 पर मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करता हूं। तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन किया, फिर से दोबारा। तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष जब अवकलन किया तो h डबल डॉट x इक्वल क्या आया, cos x का माइनस साइन x, और साइन x का क्या आ गया, माइनस cos x आ गया। क्लियर, कोई टफ है, बहुत इजी सा हो गया। अब जो सेकेंड डेरिवेटिव वैल्यू आ गई है इसको मैं x बराबर π/4 पर चेक करूंगा। तो x बराबर π/4 पर h डबल डॉट π/4 इक्वल क्या होगा, माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4। अरे कुछ नहीं करना है, इस जो क्रिटिकल पॉइंट मेरे को मिला है इस पॉइंट को हम इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रख के चेक करेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है डबल डॉट की या नेगेटिव आ रही है। एफ नहीं बल्कि क्या है, एच डबल डॉट है ना, एच करके चल रहा है। तो लगाइए वैल्यू इक्वल माइनस साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 माइनस कॉस π/4 की वैल्यू कितनी हुई, 1/√2।
ठीक, तो कितना आएगा, माइनस 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 2/√2 आ गया। अब इसको ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको सॉल्व करके कुछ मिलने वाला थोड़ा है, हमको बस साइन चाहिए था, वो साइन हमको मिल गया कि इन दोनों को सॉल्व करके मेरा नेगेटिव आ गया, अर्थात π/4 पर जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू है वो नेगेटिव आ गई, लेस देन क्या हो गया, 0। तो इसलिए x बराबर π/4 पर फलन क्या है, उच्चतम है, उच्चतम है। तो इसका मतलब यह जो फलन hx है ये केवल मैक्सिमम वैल्यू देगा, कभी भी मिनिमम वैल्यू आपको अब नहीं देगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इसलिए x बराबर π/4 पर फलन का उच्चतम मान, फलन का उच्चतम मान कितना आएगा, h π/4 इक्वल वैल्यू रख दें साइन π/4 प्लस कॉस π/4, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/√2 प्लस 1/√2, तो कितनी आएगी 2/√2। अरे इसको सॉल्व कर लेंगे, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2/√2 इक्वल कितना आ गया, √2 आ गया। अरे 2 को √2 से भाग देके 2√2 आएगा ना, अरे √2, अरे परिमेयकरण कर दो इसका, ठीक। तो ये मेरा फलन का उच्चतम मान मिल गया। तथा ऐसे फलन का, क्योंकि अब हमको कोई सेकंड पॉइंट है ही नहीं इसमें, ऐसा फलन केवल हमको मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है, मिनिमम वैल्यू दे सकता है नहीं, क्योंकि मिनिमम वैल्यू कहाँ तक चली जाएगी, इसका मतलब माइनस इन्फाइनाइट तक जा सकती है। तो फलन का निम्नतम मान तथा फलन का निम्नतम मान प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे फलन की हमको केवल और केवल कैसी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, कोई भी मिनिमम वैल्यू आपको प्राप्त नहीं होगी। तो कोई टफ है, देखिए बड़ा इजी सा आपका थर्ड पार्ट था ना। चलिए अब लेते हैं थर्ड का फोर्थ पार्ट, ठीक। तो इसको नोट भी करते रहेंगे, ठीक है। अब मैं फोर्थ पार्ट लिख रहा हूं और एक बार ढंग से देखिए क्या कह रहा है। चलिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, fx इक्वल है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जहां पर x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 2π से छोटी है, ठीक है। अर्थात 0 से 2π के बीच में ही आपने चेक करना है कि यह फलन का उच्चतम मान और निम्नतम मान, ठीक है। ओपन इंटरवल है तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकलेगा, अर्थात स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम निकलेगा, ठीक। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो x के सापेक्ष हमने क्या किया, यहाँ पर अवकलन किया। देखिए प्रोसेस सबकी अब एक ही हो रही है। तो x के सापेक्ष जब अवकलन किया तो fx का क्या हो गया, f' इक्वल साइन x का cos x का माइनस साइन x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ x आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, चूंकि उच्चतम या निम्नतम बिंदु पर, ठीक है, उच्चतम या निम्नतम बिंदु पर क्या होता है, f' इक्वल क्या हुआ, 0 हो गया। तो सो हमको क्या मिलेगा, cos x प्लस साइन x इक्वल क्या मिल जाएगा, हमको 0 मिल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो cos x इक्वल क्या आ गया, माइनस ऑफ साइन x आ गया, है नहीं। तो cos x से डिवाइड करेंगे, सो हमको मिलेगा tan x इक्वल -1 मिल गया। क्यों, cos x से डिवाइड कर दिया तो tan x इक्वल -1। अब आपने ये tan x की वैल्यू -1 आई है, बट यहाँ पर इंटरवल क्या लेना है, हमने x के ऐसे मान निकालने हैं जो 0 से लेकर के 2π के बीच में होते हैं। अरे देखिए इंटरवल देखिए उसका 0 से 2π है ना, तो 0 से 2π के अंदर इस x की ऐसी क्या क्या वैल्यू हो सकती है जिसमें tan x की वैल्यू -1 हो। तो -1 tan की वैल्यू, इसका मतलब पहला मान दूसरा चतुर्थांश में मिलेगा। पहला मान कहाँ मिलेगा, दूसरे चतुर्थांश में। दूसरा मान हमको चौथे चतुर्थांश में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो tan x इक्वल, यही इसी के आगे लिख देते हैं, ठीक है। तो tan x यहीं पर कर लेते हैं, tan x इक्वल -1 वैल्यू किसकी हुई, π/4 की हो गई। क्लियर। तो इस x के मान को एक बार दूसरे चतुर्थांश में निकाले, एक बार चौथे में। तो इसलिए x बराबर पहला मान, इस माइनस साइन को पहले दूसरे में हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 π माइनस π/4 इक्वल कितना हो गया, tan 3π/4, यही तो हुआ।
तो कितना आ गया पहला मान 10x की वैल्यू, पहली वैल्यू कितनी आ गई 3π/4 आ गया, कॉमा सेकेंड वैल्यू चौथे चतुर्थांश में ले जाइए इस π/4 को, तो क्या हो जाएगा 10 2π माइनस π/4, तो कितना आएगा 4 दूना 8, 8 में से 1 घटा 7π/4, तो दूसरी x की वैल्यू कितनी आई 7π/4। अरे 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा ना उसमें, क्लियर। तो ये हमने 10x इक्वल -1 के लिए x के कितने मान प्राप्त किए, यहाँ पर 2 मान, के 11th में पढ़ा होगा आपने, तो हमको x के यहाँ पर 2 मान मिले हैं। तो इसका मतलब इस फंक्शन में उच्चतम भी मिल सकता है, निम्नतम भी मिल सकता है और नत परिवर्तन बिंदु भी मिल सकता है, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए मेरे को इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष फिर से अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष क्या कर दिया अवकलन किया, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन क्या निकलेगा, f डबल डॉट x इक्वल क्या आ जाएगा cos x का माइनस साइन x प्लस साइन x का क्या हो गया cos ऑफ x हो गया, क्लियर। अब वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इन दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे, किस पर पॉजिटिव है किस पर नेगेटिव है, किस पर क्या आ रहा है, ठीक है, साइन चेक करना है। तो मैं पहली वैल्यू चेक करूंगा x इक्वल 3π/4 पर, तो x इक्वल 3π/4 पर f डबल डॉट 3π/4 इक्वल क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 3π/4 प्लस ऑफ कॉस 3π/4, ठीक। अब पहली वैल्यू हम निकालते हैं साइन 3π/4, तो साइन 3π/4 इक्वल क्या हुआ साइन पाई माइनस π/4, निकालना आना चाहिए दूसरे चतुर्थांश का एंगल कैसे निकालते हैं, पाई माइनस π/4 इक्वल क्या हो जाएगा साइन π/4, तो साइन π/4 की वैल्यू कितनी हुई 1/√2, तो माइनस साइन तो बाहर से वैसे ही लगा हुआ है, तो 1 कितना आ गया √2 प्लस, अब पहले cos 3π/4 की वैल्यू निकालते हैं, तो cos पाई माइनस π/4, तो cos पाई माइनस थीटा इक्वल क्या होगा माइनस ऑफ cos थीटा, तो cos π/4 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, तो माइनस आ रहा है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 1/√2 इक्वल कितना आया -2/√2 निकल गया। अब मेरे को ज़्यादा इसको कैलकुलेट परिमीकरण नहीं करते हैं, सीधे सीधे हमको इसका साइन मिल गया कि जो f डबल डॉट x 3π/4 पॉइंट पर कितना आ रहा है नेगेटिव आ रहा, इट मीन्स लेस देन क्या हो गया 0 हो गया, ठीक हो गया। तो इसका मतलब फलन का मेरे को कैसा बिंदु मिल गया उच्चतम बिंदु मिल गया, इसलिए x बराबर 3π/4 पर फलन क्या है उच्चतम है, क्लियर। तो इसका मतलब मेरे को फंक्शन की यहाँ पर कैसी वैल्यू मिल गई मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करूँगा फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालूंगा, तो मिनिमम या मैक्सिमम जो भी आएगी अभी पता चल जाएगा, ठीक है, अभी हम कह कुछ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम किस पे लेंगे x बराबर दूसरा पॉइंट कौन सा था क्रिटिकल पॉइंट 7π/4, 7π/4 पर f डबल डॉट 7π/4 इक्वल माइनस रखिए इसमें सेकेंड ऑर्डर में साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4, अब इसको बड़े सावधानी से एक बार कैलकुलेट करिए कितना होगा इक्वल साइन 7π/4 को तोड़िए, तो 4 दूना 8 हुआ ना, तो 2π माइनस π/4 हो रहा, देखिए 7π/4 को मैंने कैसे लिख दिया 2π माइनस π/4, क्योंकि 4 दूना 8, 8 में से 1 कम है, तो साइन 2π माइनस थीटा इक्वल क्या होता है माइनस ऑफ साइन थीटा हो गया माइनस साइन π/4, तो साइन π/4 की वैल्यू कितनी आई माइनस आएगा 1/√2 आ गई, तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस 1/√2 आ गई, ठीक। ऐसी आप 7π/4 की वैल्यू निकालेंगे, ये आपको प्लस ऑफ 1/√2 मिलेगी, एक बार करेंगे चेक, निकालना आता है ना, ठीक। तो एक और एक कितना हो गया 2/√2, ये वैल्यू मेरे को ग्रेटर देन क्या मिल गई 0 मिल गई, 0 से बड़ी तो मिली है, क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, इसलिए x बराबर 7π/4 पर, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट पर 0 से बड़ी है, अब 0 से बड़ी है तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा मिनिमम होगा, पर फलन क्या होगा निम्नतम होगा, क्लियर, खत्म। तो
तो इस पॉइंट पर फलन उच्चतम है और इस पॉइंट पर फलन क्या है, निम्नतम है। अब मेरे को उसकी निम्नतम और उच्चतम मान निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, x बराबर 3π/4 पर फलन का उच्चतम मान क्या होगा। अब इसकी कैलकुलेशन में वैल्यू रखिए, f 3π/4 इस फंक्शन में रखेंगे, ठीक है। तो क्या निकलेगा, साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। अभी हमने इनकी वैल्यू निकाल रखी थी। साइन 3/4 की वैल्यू हमने निकाली थी 1/√2 आई हुई थी, तो 1/√2। और कॉस 3π/4 की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई थी, देखिए -1/√2 आई थी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/√2। ये वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना आप। अरे कॉस 3π/4 की वैल्यू दूसरे चतुर्थांश में है तो माइनस आएगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा, 2/√2। अब 2 को √2 से डिवाइड दिया तो कितना आ गया, √2 आ गया। तो इसका मतलब फलन का जो उच्चतम मान है वो कितना होगा, √2 होगा। अब √2 से बड़ा फलन का कोई भी उच्चतम मान आपको प्राप्त नहीं होगा। तो कर सकते हैं इसको, ठीक। अब इसको नोट भी कर लेंगे, ठीक है, पॉज करके मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक। अब आते हैं, इस फलन का मेरे को निम्नतम मान भी तो निकालना है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या निकला हुआ था, किस पॉइंट में निम्नतम निकला था, 7π/4 पर। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, x बराबर 7π/4 पर फलन का निम्नतम मान f 7π/4 इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ 7π/4 माइनस कॉस ऑफ 7π/4। तो साइन 7π/4 की वैल्यू हमने निकाली हुई थी यहाँ पर, याद है आपको कितनी आई थी, माइनस में आई थी, तो कितनी आएगी, -1/√2। अरे क्योंकि चौथा चतुर्थांश है ना, इसलिए माइनस जाएगा। कॉस जो है चौथे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव देगा कॉस, और माइनस साइन यहाँ पर ऑटोमेटिक है, -1/√2 इक्वल कितना आएगा, -1/√2 -1/√2 -2/√2 इक्वल कितना आ जाएगा, -√2। तो इसका मतलब फलन का जो उच्चतम मान होगा वो √2 होगा, और फलन का निम्नतम मान जो होगा वो -√2 होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट भी आप बना सकते हैं, बहुत आसान से आपके क्वेश्चन हैं, ठीक। एक बार ट्राई करेंगे, ठीक। अब आता हूं मैं इसका 4th पार्ट, ठीक। तो इसको एक बार पॉज करके आप नोट भी करते रहेंगे। चलिए अब लेते हैं इसका कौन सा पार्ट, 5th पार्ट, क्योंकि 4th पार्ट तो कंप्लीट कर लिया। चलिए अब है 5th पार्ट है, fx हमको दे रखा है, तो इस x³ - 6x² + 9x + 15। तो इस फलन की मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कोई इंटरवल दिया हुआ है, x का कोई लिमिट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब -∞ से +∞ के बीच में मेरे को चेक करना है, ठीक। तो ओपन इंटरवल हुआ हो तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, तो इसका हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिला, f' इक्वल 3x² प्लस नहीं माइनस 6 दूना 12x प्लस कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, उच्चतम या निम्नतम बिंदु पर, ये क्या लिखा मैंने, उच्चतम या निम्नतम बिंदु पर क्या होता है, f' इक्वल क्या हुआ, 0 किया, तो क्या निकलेगा, 3x² - 12x + 9 इक्वल क्या हो गया, 0। इसमें कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा इसके फैक्टर करेंगे ना, तो 3 कॉमन ले लिया, तो x² - 4x प्लस कितना हो गया, 3 इक्वल 0, ठीक। अब फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए फैक्टर निकालिए इसके एक बार रफ में, तो x यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। 3 × x² - 3 एकम 3, 3 और 1 4 होता है, तो कितना आएगा, 3x - x + 3 इक्वल 0। तो इन दोनों में कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आया, x कॉमन आया, तो x - 3, इन दोनों में क्या कॉमन आया, -1, तो x - 3 इक्वल 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, 3 × x - 3 कॉमन आ गया, इसमें क्या बचा, x - 1 इक्वल क्या आया, 0। ये तो सॉल्व करना आता होगा ना, ठीक। तो पहली वैल्यू मेरे को x की क्या मिली, सो x इक्वल पहली वैल्यू 3 मिल गई,
और दूसरी वैल्यू क्या मिल गई, अरे यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। तो x के हमको 2 पॉइंट मिले हैं ना। तो अब मैं क्या करूंगा, जो इक्वेशन नंबर मेरी फर्स्ट बनी थी इसका दोबारा मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा। तो समीकरण नंबर 1 का पुनः x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन। ठीक है, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या निकलेगा, f डबल डॉट x इक्वल करिए 3 दूना 6x माइनस 12 हो गया। ठीक, अब इन पॉइंट पर हम चेक करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, करें चेक। तो सो f डबल डॉट 3 इक्वल क्या होगा, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। अरे इस पॉइंट 3 की रखेंगे तो छतिया कितना हो गया 18 माइनस 12 बराबर कितना आ गया 6, ग्रेटर देन क्या है 0 है। तो इसलिए x बराबर 3 पर फलन क्या होगा, क्योंकि 3 रखने पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए x बराबर 3 पर फलन क्या है, निम्नतम है। क्लियर। अब आएंगे इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू, सेकेंड पॉइंट है 1, सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट 1 है। तो f डबल डॉट 1 की वैल्यू निकालेंगे तो रखिए कितना आएगा, 6 कम 6 माइनस 12 बराबर माइनस 6। तो ये लेस देन क्या आ गया 0 आ गया। तो इसलिए x बराबर 1 पर फलन क्या है, उच्चतम है। कंडीशन सब कॉमन ही है ना। अब हमने क्या निकालना है, फलन का उच्चतम या निम्नतम मान निकालना है। तो इसलिए उच्चतम मान निम्नतम मान किस पे है, x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पर फलन का कौन सा मान, निम्नतम मान निकलेगा। तो निम्नतम मान कितना आएगा, रखिए इसमें f3 इक्वल कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, कैलकुलेट करते रहिए, माइनस 3 तिया 9 9 छक 54 माइनस नहीं प्लस 9 तिया 27 धन 15। ठीक, 27 और 27 54, 54 से 54 कट गया। तो इसका मतलब फलन का जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी होगी 15। अब 15 से छोटा फलन का कोई भी मान आपको प्राप्त नहीं होगा। आप इसमें x की कोई भी वैल्यू रख के देखिए, कोई भी x रख के देखिए, आपको 15 से छोटा कभी भी इस फंक्शन का मान प्राप्त नहीं होगा किसी भी रियल नंबर पर। ठीक, अब आते हैं उच्चतम मान निकालना है। तो किस पॉइंट पे है, x बराबर 1 पर फलन का उच्चतम मान क्या होगा, f1 इक्वल रखिए 1 का क्यूब 1 माइनस 6 धन 9 धन 15, ये तो आएगा। तो हल कीजिए, 9 एक 10, 9 एक है 10, 10 में 6 घटाएंगे कितना होगा 4, और 15 और 4 कितना हो गया 19। तो इसका मतलब फलन का जो मिनिमम वैल्यू आई, लोकल मिनिमम वैल्यू 15 आई, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 19 आ गई। क्लियर। तो बहुत आसान सा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो एक बार इनको बेस लेकर के आप इसके 6, 7 और 8 इन क्वेश्चनों को एक बार आपने ट्राई करना है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, तो एक बार सब बच्चे इसको अच्छे प्रकार से ट्राई करेंगे। ठीक है, ठीक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को ढंग से पढ़ेंगे, ठीक, और इसको पॉज करके नोट करेंगे। ठीक है, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध करें कि निम्न फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। अर्थात जो आपको फोर्थ क्वेश्चन है कि हमको ऐसे फलन दिए गए हैं जिनका कोई भी उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है, ये आपने यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक, तो वही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे ना, क्योंकि हम वही यूज कर रहे हैं अभी यहाँ पर। तो मैं इसका क्या करूँगा, x के सापेक्ष अवकलन करूँगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या हो रहा है इनमें। तो x के सापेक्ष अवकलन किया तो f डैश x इक्वल क्या आ गया, e टू दी पावर ऑफ x। अब एक चीज बताइए, इस फलन का जो प्रांत होता है x का, ये क्या होता है, एक रियल नंबर होता है ना। क्योंकि माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट है, तो इसका मतलब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकलेगा ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, चूंकि उच्चतम या निम्नतम बिंदु पर क्या होता है, f डैश x इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना।
अब यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई हुई है, ई की पावर एक्स। तो परंतु हमारा क्या होगा, एक्स का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है, कोई भी मान संभव नहीं है जिस पर e टू दी पावर ऑफ x बराबर क्या हो, 0 हो। देखो होना क्या चाहिए था, उच्चतम या निम्नतम बिंदु पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होनी चाहिए थी, परंतु हमारी ये कंडीशन क्या है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव e टू दी पावर ऑफ x आया, परंतु x का कोई ऐसा मान यहाँ पर रख सकते हो जिससे इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाए, हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि बिकॉज e टू दी पावर ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको कोई x की वैल्यू मिली, कोई क्रिटिकल पॉइंट मिला, नहीं मिला। अब कोई भी क्रिटिकल पॉइंट आपको मिला ही नहीं, तो इसका मतलब फंक्शन का जो ग्राफ जाएगा वो बिल्कुल क्या होते रहेगा, सीधे बढ़ते रहेगा, बढ़ेगा ना, अर्थात फलन अपनी डायरेक्शन कहीं पर भी चेंज करने वाला यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, इसलिए x के किसी भी मान पर, x के किसी भी या x का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है जिस पर फलन उच्चतम या क्या हो, निम्नतम हो। क्यों, क्योंकि कोई भी x की वैल्यू मिली नहीं है, तो इसलिए x का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है जिस पर फलन क्या हो, उच्चतम या निम्नतम हो। तो इसका मतलब यहां पर कोई भी x की पॉसिबल वैल्यू आपको प्राप्त नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इस फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट आप कर सकते हैं, बहुत इजी सा है ना, ठीक। चलिए अब लेते हैं इसका एक सेकंड पार्ट लेते हैं, वो है यहीं पर हम चेंज करके लेते हैं, इसको पॉज करके आप नोट कर लेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट है वो है gx इक्वल है log x। तो देखिए कोई भी चेंज नहीं है, देखिए सेम प्रोसेस है। तो आपने इसका x के सापेक्ष अवकलन किया log x का, ठीक है। तो log x का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x। देखो आपने खुद बनाना है। तो उच्चतम या निम्नतम बिंदु पर एफ डैश एक्स क्या होता है, 0 होता है ना। तो क्यों, सोच के बताइए कि उच्चतम या निम्नतम बिंदु पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होनी चाहिए। तो यहां पर क्या आया है, परंतु 1/x जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है 1/x वो 0 हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि x की अगर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो क्या ये fx को आप कभी 0 कर पाओगे, क्या कर ही नहीं पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए यहां पर भी हमको x का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है, ऐसा कोई मान संभव नहीं है जिस पर क्या हो, जिस पर फलन उच्चतम या निम्नतम हो। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी हमको ऐसी कोई भी पॉसिबल वैल्यू x की नहीं मिली जिस पर फलन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे। क्लियर, क्लियर। क्योंकि इसका ग्राफ ऐसा होगा, देखिए आपने log x का जब ग्राफ पढ़ा था, ये ऐसी तो जाता है log x का ग्राफ। तो इसका मतलब ये फंक्शन कहीं पर भी अपनी डायरेक्शन बदलने वाला अब नहीं है, बस ये आगे को भी चढ़ते रहेगा और पीछे को ऐसे आते रहेगा, आएगा ना फिर। तो सेकंड पार्ट आप बना सकते हैं, ठीक। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, ठीक है। एक हिंट टाइप देते हैं, उसको आप खुद लिखेंगे, अब बहुत हो गया, ठीक है। बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट लेते हैं। तो एच एक्स इक्वल मेरा लिखा हुआ है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एच डैश एक्स निकालूंगा। तो एच डैश एक्स कितना आया, 3x² प्लस 2x प्लस 1 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, उच्चतम या निम्नतम बिंदु पर, या निम्नतम बिंदु पर एच डैश एक्स इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसलिए मेरे को क्या मिलेगा, 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0 मिला।
अब इसके आपने ये निकालना है, x की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को सारे के सारे मान पॉजिटिव है, 3 कम 3, तो ये तो माइनस में आ रहा है। तो मैं इसका क्या निकालूंगा, विविक्त कर, पढ़ा था आपने, विविक्त कर, जिसको हम कहते थे b² माइनस 4ac। चेक करता हूँ, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1 है। तो b² की वैल्यू कितनी हुई, 2 दूना 4 माइनस 4 3 12 एकम 12 इक्वल कितना आया, -8 आ गया, लेस देन 0 आ गया। तो इसका मतलब ये जो समीकरण मेरे को दे रखी है, इस समीकरण के मूल क्या है, अवास्तविक हैं। इसलिए समीकरण में x का कोई भी वास्तविक मान संभव तो इसका मतलब इस फंक्शन में, इस इक्वेशन में हमको x की कोई भी रियल वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसका जो विविक्तकर है वो हमारा नेगेटिव आ रहा, तो आपको x की कोई भी पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर संभव ही नहीं है। कोई रियल वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी। अब रियल वैल्यू मिली ही नहीं तो फंक्शन का कोई रियल उच्चतम और कोई रियल निम्नतम मान होगा नहीं होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इसलिए फलन का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। तो इसका मतलब ऐसे फंक्शन का भी कोई भी उच्चतम या निम्नतम मान प्राप्त नहीं होगा। तो किस फलन का उच्चतम या निम्नतम मान प्राप्त नहीं होगा, आपने देखा होगा, ऐसा फंक्शन जो किसी भी कोई भी x की वैल्यू ना दे, अर्थात कोई भी क्रिटिकल पॉइंट न दे। क्रिटिकल पॉइंट समझ के, कोई एक रियल क्रिटिकल पॉइंट अगर किसी भी फंक्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो फंक्शन का कोई भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा प्राप्त आपको नहीं होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा हो सकता है अगर मैं इसका एक फिक्स इंटरवल बना दूं, ठीक है, क्लोज इंटरवल दे दूं तो उसमें मैक्सिमा और मिनिमा हो जाएगा, उन्हीं बिंदुओं पर हो जाएगा। जो बिंदु उसके क्या है, अरे माना मैं इस फंक्शन का a, b में चेक करूं तो इस फलन का उच्चतम या निम्नतम मान a या b पॉइंट में मिलेगा, क्योंकि ये a पर है और b भी इसकी वैल्यू है नहीं। बट अगर हम ओपन इंटरवल की बात करें तो इस फंक्शन का कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू प्राप्त होने वाली अब नहीं है। क्यों, क्योंकि खुले अंतराल में कहीं पर भी ये फंक्शन अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ही नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं इस फंक्शन में, है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप एक बार बनाएंगे, बड़े आसान है नहीं। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो 5th क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए। आइए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदत्त अंतरालों में, अब मैंने क्वेश्चन शॉर्ट लिखा हुआ है तो पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, दिए गए अंतरालों में निम्न फलनों के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ख्याल करेंगे, अब हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो हो सकता है कि किसी भी फंक्शन में केवल लोकल मैक्सिमा ही मैक्सिमा हो, लोकल मिनिमा ही मिनिमा हो, या दोनों भी हो सकते हैं। बट जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा होगा वो किसी भी फलन में दोनों मान मिलेंगे। आपको किसी भी दिए गए फलन में निरपेक्ष उच्चतम मान भी मिलेगा और किसी भी अंतराल में निरपेक्ष निम्नतम, दोनों मान आपको 100% प्राप्त होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस फंक्शन में हमको निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम मान निकालना है, तो उसकी हमने प्रोसेस बताई थी लास्ट वीडियो में, नोट होगी ना, तो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलन निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, f डैश x इक्वल आ गया x³ आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि f डैश x इक्वल 0 रखेंगे, अर्थात वो क्रिटिकल पॉइंट निकालने वाली कंडीशन है। ठीक है, तो x³ इक्वल क्या आया 0, सो f डैश x इक्वल हो जाएगा 2x² होगा ना। f डैश x इक्वल कितना हो गया 2x², तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2x² कितना आया 3x²। ठीक है, x³ का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 3x², तो इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू है 3x², तो 3x² की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। तो सो x² इक्वल क्या आया 0, सो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0। अब ये वैल्यू जो हमारी आई हुई है इसको चेक करना है क्या इस गिवन इंटरवल में है कि नहीं है, बिकॉज
जीरो इज द एलिमेंट ऑफ क्या हुआ, -2, हुआ, 1 ही हुआ। अब लोकल मैक्स जो हमारा लोकल मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है, ये हमारा क्या है, निरपेक्ष है, अर्थात एब्सोलेट उच्चतम मैक्सिमा और एब्सोलेट निम्नतम है। तो इस एब्सोलेट मैक्सिमा और एब्सोलेट मैक्सिमा की वैल्यू हमको या तो इस टर्निंग पॉइंट पे मिलेगी, देखिए जो हमने बताया था, क्योंकि फंक्शन सपोज दैट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यूं करके नीचे आ गया, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ नीचे आ गया, तो इसका मतलब इस फलन का जो उच्चतम मान है वो क्रिटिकल पॉइंट पर भी हो सकता है और इन बिंदुओं पर भी हो सकता है। अरे डिफरेंट टाइप के ग्राफ बनेंगे, देखिए ये अगर कोई ग्राफ ऐसा चले गया और ये और नीचे आ गया, ये देखिए इस पॉइंट पर और नीचे आ गया, तो मिनिमम वैल्यू तो यहाँ मिल रही है और मैक्सिमम वैल्यू इस क्रिटिकल पॉइंट पर मिली। और कोई फंक्शन ऐसा हो सकता है, ये इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हमको इस पॉइंट पर मिली या इस पॉइंट पर मिली, बीच पे तो कहीं मिलेगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ख्याल करना है कि एब्सोलेट मैक्सिमा और एब्सोलेट मिनिमा जो वैल्यू होगी या तो उसके एंड पॉइंट पर होगी या उसके क्रिटिकल पॉइंट पर होगी ना। तो इसमें हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकालना है, तो हम करेंगे क्या, एक टेबल बनाएंगे, इसलिए ये ऐसी टेबल बना के इन सारे के सारे मानों को इस पर चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर fx हो गया, तो x की कितनी वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू पॉसिबल है, 0, -2 या 2 पर होगा, तो यहाँ पर -2, 0 और 2 जिस सीक्वेंस में है उसको उस सीक्वेंस में रख लेंगे। तो -2 पर f' निकालिए, तो -2 की घात 3 कितना हो गया, अरे -2 पर हमने fx की वैल्यू निकालनी है, अर्थात फंक्शन की वैल्यू, तो कितनी आएगी, -8, और 0 पर वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, क्लियर। और 2 पर वैल्यू कितनी आ गई, 2 दूना 4 दूना 8 आ गई। तो अब एक चीज़ देखिए, इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या गई है, 8 गई है, और मिनिमम वैल्यू क्या गई है, -8 गई है। तो इसलिए फलन का उच्चतम मान किस पर है, x बराबर 2 पर कितना है, 8 है, तथा फलन का निम्नतम मान किस पर गया हुआ है, x बराबर 2 पर कितना है, नहीं, निम्नतम मान x बराबर -2 पर है, -2 पर कितना गया है, -8 है। तो ऐसे फंक्शन में एब्सोलेट मैक्सिमा और एब्सोलेट मिनिमा बहुत इजी है, ठीक है, या तो क्रिटिकल पॉइंट पर होगा या उसके एंड पॉइंट पर होगा, क्लियर, खत्म। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट बहुत इजी था, तो इसको एक बार आप बनाएंगे, ठीक। चलिए अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। चलिए अब लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है fx जो दिया हुआ है sin x प्लस cos x, और x जो है वो 0 से लेकर के पाई के क्लोज इंटरवल में है, तो क्लोज इंटरवल में हमेशा एब्सोलेट मैक्सिमा और एब्सोलेट मिनिमा निकलेगा, ठीक। तो मैंने इसका f' निकाला, तो कितना आया, साइन का cos x और cos x का कितना आएगा, -sin x आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, बिकॉज ऑफ f' इक्वल क्या रखा, 0 रखा, क्रिटिकल पॉइंट निकालने, तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल क्या आ गया, 0, ये था माइनस में तो इधर आके प्लस, तो साइन एक्स इक्वल क्या हो गया, cos x, अब cos से डिवाइड किया, सो 10x इक्वल क्या हुआ, 1 हो गया। अब 10x की वैल्यू जो 1 है वो मेरे को 0 से लेकर के पाई तक के इंटरवल में निकालनी है, तो 0 से पाई तक का इंटरवल हुआ पहला चतुर्थांश दूसरे चतुर्थांश, तो इसमें 10x का मान 1 जो होता है वो कहाँ पर होता है, 10π/4 पर होता है, तो सो 10x इक्वल कितना हो गया, 10π/4, सो x इक्वल कितना आ गया, π/4 आ गया। तो ये जो वैल्यू आई इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, 0, ही है, इसी के बीच में आई है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट जो आया है वो इसी इंटरवल के बीच में मिला है, मेरे को मिला है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक टेबल बनाऊंगा, देखिए बनेगी, तो टेबल बनाई और इसमें हम वैल्यू को चेक करेंगे। यहाँ पर x हो गया, ये fx हो गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर पाई, और इसके बीच में क्या आ जाएगा, π/4, तो चेक कीजिए। तो f0 की वैल्यू, तो साइन 0 0, cos 0 1 आ गई। अब π/4 पे चेक कीजिए, साइन π/4 की वैल्यू कितनी हुई, 1/√2, प्लस cos π/4 की वैल्यू 1/√2,
तो 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा, √2 आ जाएगा। अरे 2√2। अब पाई पे चेक कीजिए, साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई की वैल्यू क्या हो गई, 0, और कॉस पाई की वैल्यू -1। तो 0 -1 -1 आ गई, तो कितनी आ गई, -1। क्लियर। अब देखिए तो जो हमने इस फंक्शन पर जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा वो या तो 0 पर होगा, या π/4 क्रिटिकल पॉइंट पर होगा, या पाई पर होगा। तो इसलिए फलन का उच्चतम मान क्या आया, देखिए उच्चतम मान किस पॉइंट पर मिला है, देखिए x बराबर π/4 पर कितना आया, अरे √2 आया, पर √ऑफ कितना है, 2 है। ठीक है। तथा फलन का निम्नतम मान किस पर आया, x बराबर पाई पर कितना है, -1 है। तो इसका मतलब इस फंक्शन का भी हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा प्राप्त कर दिया इस दिए गए इंटरवल के अंदर। ठीक। तो बहुत आसान से आपके 5th के क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th पार्ट है, तो उनको एक बार बनाएंगे। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा निकालना बहुत इजी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5th का 3rd और 4th पार्ट भी एक बार ट्राई करेंगे। ठीक, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6th। तो क्वेश्चन नंबर 6th एक बार पढ़ेंगे। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6th। तो हमको दिया क्या है, यदि लाभ फलन पी एक्स इक्वल 41 - 72x - 11x² से प्रदत्त है, तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात करें। अर्थात जो लाभ हो रहा है वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है, अर्थात लाभ का जो ग्राफ बनेगा वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है। तो आपने किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ, अर्थात इस फलन का उच्चतम मान निकालना है। तो इस फलन का उच्चतम मान क्या होगा, तो इस फलन का जो उच्चतम मान होगा वही उच्चतम क्या होगा, लाभ होगा। तो हम करेंगे क्या, बिकॉज पी एक्स इक्वल क्या दिया हुआ है, 41 - 72x - 18x²। तो इसका मैंने x के सापेक्ष क्या किया, अवकलन किया। ठीक है। तो p डैश x इक्वल क्या होगा, 41 का 0, 72x का -72 -18x² का 18×2 36x। ठीक है। तो अब मेरे को बताइए उच्चतम या निम्नतम बिंदु पर क्या होता है, बिंदु पर p डैश x फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 है, तो मेरा -72 - 36x इक्वल 0 हो गया। तो 36x इक्वल कितना आया, 72 -72 आएगा। ठीक है, क्लियर। अब x इक्वल क्या आएगा बताइए, सो x इक्वल कितना बनेगा, -2 बन जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई है, -2 मिल गई है, अर्थात एक क्रिटिकल पॉइंट मिल चुका है, मिल गया ना। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की चीज़ है कि ये जो फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन में कोई इंटरवल दिया हुआ है नहीं। तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो -∞ से +∞ बनेगा। अब तो इसका मतलब इंटरवल जो है वो मेरा ओपन इंटरवल है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो उच्चतम या निम्नतम मान मिलेगा वो हमारा लोकल होगा, अर्थात स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान। ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए मेरे को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करूंगा। ठीक है, किसका, p डैश x का। तो p डबल डॉट x इक्वल क्या बन जाएगा, देखिए -72 का 0 -32x का -36x का कितना आ गया, -36। अरे x का 1 हो गया, -36। अब x की वैल्यू -2 आई है ना, सो x इक्वल -2 पर मैं इसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को चेक करूंगा। तो p डबल डॉट -2 इक्वल कितना रहेगा, -36 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि तो वेरिएबल से फ्री है, तो -36 ही आ जाएगा ना। तो ये लेस देन क्या हो गया, 0। तो इसलिए x बराबर -2 पर फलन क्या है, उच्चतम है। फलन क्या हो गया, उच्चतम। इसलिए अब x बराबर -2 पर फलन उच्चतम है, इसलिए फलन का उच्चतम मान किस पर निकलेगा,
P -2 पर निकलेगा। अरे -2 पर उच्चतम है तो उच्चतम मान भी किस पर निकलेगा, x बराबर -2 रखेंगे ना, तभी तो मिलेगा। तो कितना आएगा, इक्वल 42 माइनस माइनस क्या हो गया आगा, प्लस 72 दूना 2 दूना 4 2 सत्ते 14 माइनस 2 दूना 4 18 चक्को 72। तो हल कीजिए, 4 4 8 4 4 8 182 माइनस 72 इक्वल 6 कितना आया 116। तो इसका मतलब f-2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 116 आ चुकी है, आई है ना। तो इसका मतलब फलन का उच्चतम मान 116 होगा। इसलिए कंपनी का, किसका निकालना है, कंपनी का ना, उसी लैंग्वेज में लिखेंगे। इसलिए कंपनी का उच्चतम लाभ बराबर कितना होगा, 116। ये आपका क्या निकल गया, आंसर आ गया। तो कोई टफ है, बहुत इजी। अरे सॉरी, थोड़ा सा हमारा शायद मिस्टेक हो गया, पता है क्या, ये 41 था तो ये 44 नहीं है, बल्कि कितना है, P-2 पर ये 41 होगा। तो 41 और ये 4 और 1 5 4 4 8। अब 185 में से 172 घटाएंगे ना, तो कितना आएगा, 3 1 113 आएगा ये, क्योंकि ये वैल्यू हमने 44 लिख दी थी ना। तो क्लियर हो गया हो, ये वैल्यू कितनी होगी, 41। ठीक, तो 4 और 1 5 4 4 8 1 माइनस 72। ठीक, तो बहुत आसान सा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 6 हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बनाएंगे। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हिंट देते हैं इसका और ध्यान से देखेंगे। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि अंतराल, बंद अंतराल है 0,3 पर। ये जो फलन दे रखा है f(x) इक्वल 3x की घात 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। ठीक है, और x इज द एलिमेंट ऑफ है 0,3। इस इंटरवल में इस फलन का उच्चतम या निम्नतम मान निकालना है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में कैसा उच्चतम निकलेगा, कैसा उच्चतम निकलेगा, निरपेक्ष उच्चतम या निम्नतम निकलेगा। उच्चतम और निम्नतम मान हमको प्राप्त होगा नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू को 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, और इनमें से वही क्रिटिकल पॉइंट आप लेंगे जो 0 और 3 इंटरवल में आ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आप एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x और fx होगा, यहाँ पर जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 0 और 3, तो मेरे ख्याल से 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, 1 2 3 जो भी आएंगे उनको इसमें रख के आप fx की वैल्यू निकालेंगे। जिस पर ज़्यादा होगा वो उच्चतम मान, जिस पर कम होगा वो निम्नतम मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सेम आपका क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन की सहायता लेकर के बना सकते हैं। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को एक बार बनाएंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे।